देखिए हम आपको देखिए बता रहे हैं, एक एक नियम के हिसाब दिया गया है, एक एक ही नियम का हिसाब दिया गया है। इसमें आपको सोचना कैसे है। देखिए हमारा काम क्या है, हमारा मकसद है आपको बनवाना नहीं, आपकी सोच को बढ़ाना, यानी आप कैसे इस क्वेश्चन को सोचते हैं। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया गया। 2 3 4 5 आप लोग सोच लीजिए। हो गया। अब देखिए बताते हैं। देखिए यदि इस प्रकार के सवाल आता है तो आप लोग कैसे बनाएं, इस मैथ को अपने भाई को, छोटे भाई को कैसे बता पाए। बनाने के लिए देखिए बताएं, पहले ही बताए हैं क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, बहुत हल्का है, कोई भी आंसर निकाल सकता है। लेकिन कैसे बताएं यह समझ में नहीं आता है। तो आप लोग 5 मिनट हमको दीजिए इस सवाल को डील करने के लिए, हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखिएगा, सॉल्यूशन करते हैं। आइए अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यानी 15 रुपया, देखो 1500 रुपया में 75 किताब मिलता है। कितना मिलता है, 75 किताबें मिलते हैं। तो 300 किताब का दाम क्या होगा। फिर वही बात, देखिए इस प्रकार के सवाल आता है तो आप लोग सबसे पहले पढ़िए, 2 पक्षों में दिया रहेगा, 2 सेंटेंस में पूरा हुआ रहेगा। तो 1500 रुपये में कितना वो 75 किताब मिलता है। तो 300 किताब का दाम पूछ रहा है, दाम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दाम। हम पहले ही बता चुके हैं पहले वीडियो में, जिसको निकालना हो उसको बाद में लिखा जाता है। जिसको निकालना हो उसको क्या किया जाता है, बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, कहाँ पे देखिए सवाल को कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। वो रुक तो वीडियो रुक तो। तो इस प्रकार के सवाल बनाते वक्त पहले ध्यान में रखना है कि सेंटेंस को पढ़ लेना है। सेंटेंस को पढ़िएगा तो लास्ट में क्या मिल रहा है, दाम निकालना है। यानी इसमें रुपया से किताब लेना है, किताब से रुपया लेना है, यही ना करना है, अदलेन बदलेन कर रहा है। तो इसमें देखिएगा 1500 रुपया में 75 किताब कहिए, अच्छा 75 रुपया में 1500 किताब कह सकते हैं, बात बराबर है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, दाम निकालने के लिए, दाम का मतलब होगा रुपया, तो रुपया बाद में लिखेंगे, रुपया बाद में। तो इसका मतलब कॉलम क्या होगा, पहले होगा, कॉलम पहले। तो चूंकि लिख लीजिएगा 75 किताब का दाम 15, यानी कहने का मतलब हुआ 100, कितना हुआ 1500 रुपया ही कहना सही होता है। 1500 हम लोग आम भाषा हम बोल लेते हैं, गलत तो कहना होता है रुपया। 1500 बार बार बोल रहे हैं, यह गलत है क्योंकि बचपन से आदत पकड़ा गया है। 1500 नहीं कहिएगा, 1500 रुपये बोला जाता है। एक किताब का दाम, देखिए पहले बताया गया, एक ट्रिक में अपना लीजिए, दाया बटा बाया, दाया या हुआ बाया या हुआ, दाया बटा बाया 75, जो शेष बच गया गुना में आया। तो शेष कितना 300 बच रहा है, तो गुना में आया, इसको कटा लेते हैं 15 से, 12 पच्चे 75, 12 दूना 30, 5 चौका 20। देखिए 12 चौका 60, 60 आया, डबल जीरो छोड़े हैं, इतना रुपये में, यानी 6000 रुपया आएगा। उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रकार के सवाल आता है जब भी, तो देखिए क्या कर रहा है निकालने के लिए, ध्यान में रखिएगा, जो निकालना है उसको बाद में लिखना है। ठीक है, रुको ना रे।